श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिव शक्ति में स्वागत है। आज मैं आपको पंडित धीनेन्द्र शास्त्री द्वारा बताया गया बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ। परेशानियों को हवा में उड़ा देगा यह चमत्कारी उपाय। छोटी सी छोटी परेशानियाँ भी होंगी दूर। धीनेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए छोटा छोटा उपाय भी बहुत कारगर होता है। शास्त्री जी के अनुसार अगर आप कुछ समय कुछ उपाय करते हैं तो इससे आपके जीवन में सकारात्मकता का वास होता है और आप जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। आइए जानते हैं कि सुख समृद्धि और लाभ और व्यापार में आ रही परेशानियों को कैसे करें दूर। धीनेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि छोटा छोटा साधारण सा दिखने वाला उपाय भी कभी कभी जीवन में बड़ा परिवर्तन का कारण बन जाता है। इन उपाय को आजमा कर देखें, ये जरूर आपकी समस्याओं को कम कर देगा और जीवन में सुख समृद्धि का रास्ता खोल देगा। पहला उपाय है पतंग का उपाय। शास्त्री जी कहते हैं कि एक काली या नीली रंग की पतंग पर अपना कष्ट एवं परेशानियां लिखकर उसे हवा में उड़ा दे। पतंग जब लंबी हो जाए तो अपनी परेशानियों से मुक्ति की कामना कर पतंग की डोर अपने हाथ से तोड़कर पतंग को छोड़ दे। ऐसा लगातार आपको 26 शनिवार तक सभी कष्ट तथा परेशानियां लिखकर उड़ाने से 26 शनिवार आने तक आपकी परेशानियां हवा में छूमंतर हो जाएंगी। पतंग के साथ व्यक्ति का दुर्भाग्य उड़ता है और धागा तोड़कर छोड़ देने का अर्थ है कि पतंग साथ दुर्भाग्य का भी उड़ जाना। इस प्रयोग के दौरान किसी दूसरे की पतंग को लौटाने का प्रयास नहीं करना चाहिए अतः दूसरे की पतंग के साथ दुर्भाग्य पुण्य वापस आ जाएगा। अगर इस उपाय को माने तो करें और अपना अनुभव आप स्वयं कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको क्या करना है, आपको एक नीली या काली पतंग पर अपना कष्ट और परेशानियां लिखकर उसे हवा में उड़ा देना है। पतंग जब लंबी हो जाएगी तो उस डोर को आपको तोड़कर अपनी परेशानियों को मुक्ति पाने के लिए कामना करना है और ऐसा आपको 26 शनिवार तक करना है। अगर आप ऐसा 26 शनिवार तक करते हैं तो आपका कष्ट और परेशानियां पतंग के साथ उड़ जाएगी और पतंग के साथ व्यक्ति का दुर्भाग्य भी उड़ जाएगा। धागा तोड़ने का अर्थ यह होता है कि पतंग के साथ दुर्भाग्य का भी उड़ जाना। तो यह उपाय आपको 26 शनिवार तक करके देखना है और बताना भी है कि इससे आपको लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है। दूसरा उपाय है शत्रुनाश और कार्यों में सफलता के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। धीनेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का कम से कम 3 बार पाठ करें। शत्रुओं का निवास तथा हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। मन में उत्साह बढ़ेगा। इसका पाठ शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार से शुरू करना चाहिए और इसे गुप्त रखना चाहिए। आपको क्या करना है, रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कम से कम आपको 3 बार करना है। इससे आपका शत्रुनाश होगा और कार्य में सफलता मिलेगी और मन में उत्सव बढ़ेगा। और इसके पाठ का शुरुआत आपको शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार से शुरू करना है और इस
पाठ के बारे में या फिर आप ये उपाय कर रहे हैं, इस बारे में आपको किसी को भी नहीं बताना है। ये चीज़ आपको गुप्त रखना है। तीसरा उपाय है कैसे बढ़ाएं अपना व्यापार। थिनेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि यदि लाख कोशिशों के बाद भी आपके सामान की बिक्री घटती जा रही है तो बिक्री में वृद्धि हेतु किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के दिन गुरुवार के दिन से निम्नलिखित क्रियाओं प्रारंभ करनी चाहिए। व्यापार स्थल एवं दुकान के मुख्य द्वार के एक कोने को गंगा जल से धोकर स्वच्छ कर लें। इसके अपरुद्ध हल्दी से स्वस्तिक बनाकर उस पर चने की दाल और गुड़ चढ़ा। इस प्रक्रिया को कम से कम 11 गुरुवार तक अवश्य करें। प्रत्येक गुरुवार को यह क्रिया संपन्न करने से बिक्री में आवश्यक ही वृद्धि होती है और व्यापार में वृद्धि के लिए उत्तर दिशा की ओर पानी से भरा एक छोटे से कटोरे में धातु का बना हुआ कछुआ रखें, जिसके नीचे चमत्कारी लक्ष्मी यंत्र अंकित हो। घर तथा व्यापार स्थल के प्रवेश द्वार के एक कदम दाहिनी तरफ जूता रखने का स्थान नहीं होना चाहिए। यह धन हानि का कारण होता है। आपको क्या करना है, अगर आपको अपना व्यापार में वृद्धि चाहिए तो आपको किसी भी मास में शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन नियमित क्रिया प्रारंभ करना होगा। इसका मतलब यह है कि आपको 11 गुरुवार तक एक काम करना होगा और वह काम यह है कि व्यापार स्थल या फिर दुकान के मुख्य द्वार के एक कोने को गंगा जल से धोकर स्वच्छ कर लेना है और उसमें एक स्वस्तिक बनाकर हल्दी से वहाँ पर एक स्वस्तिक बनाकर वहाँ पर चना की दाल और गुड़ को चढ़ाना है। ये प्रक्रिया को आपको कम से कम 11 गुरुवार तक करना है। इससे आपको वृद्धि होगी और कोई भी तकलीफ नहीं आएगी व्यापार में। और व्यापार में वृद्धि के लिए उत्तर दिशा की ओर पानी से भरा हुआ एक छोटा सा कटोरे में धातु का बना हुआ कछुआ भी रखना है, जिसके नीचे चमत्कारी लक्ष्मी यंत्र अंकित हो। कछुए के नीचे क्या है, लक्ष्मी मैया का यंत्र होना चाहिए। और घर तथा व्यापार स्थल के प्रवेश द्वार में एक कदम दाहिनी तरफ जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, इससे धन हानि होती है। चौथा उपाय है दीवारों को रखें साफ। थिनेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि घर की दीवारों, फर्श आदि पर बच्चों को पेंसिल, चौक, कलम आदि से लकीर नहीं बनाने दे, क्योंकि इससे व्यापार में वृद्धि नहीं हो पाती है। पांचवा उपाय है मंगल ध्वनि से बढ़ाए शुभ ऊर्जा। थिनेंद्र शास्त्री जी कहते हैं कि घर में नियमित सुबह शाम ईश्वर का सिमरन और पूजा करते समय शंख बजाना तथा संभव हो तो घंटी अथवा कोई भी यंत्र बजाकर वातावरण को ऊर्जावान बनाना चाहिए। शंख, नंद और घंटी की मधुर ध्वनि से शुभ ऊर्जा में वृद्धि होती है और जितने भी कीटाणु होते हैं वो नाश हो जाते हैं। मैंने आपको पंडित थिनेंद्र शास्त्री द्वारा बताया गया उपाय बताया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल शिव शक्ति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।